नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग लाइफ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को कर रहे थे, जो ग्रुप डी के लिए काफ़ी स्पेशल है क्योंकि साइंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए हमें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी करना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया है, आज की क्लास में पार्ट 2 करेंगे हम लोग। कल हम लोगों ने कंसेप्ट और कुछ फॉर्मूले किया था, जो बचा हुआ कंसेप्ट और फॉर्मूला है आज उसको हम पूरा करेंगे और साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी करेंगे, ठीक है ना। तो आइए बचे हुए कंसेप्ट को और फॉर्मूला को हम देख लेते हैं एक बार। कंसेप्ट एंड फॉर्मूला, जो बाकी बचे हुए फॉर्मूले हैं जिसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल्स को बनाने में करेंगे स्पेशली ग्रुप डी के लिए, तो उनको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि विदाउट फॉर्मूले का, विदाउट कंसेप्ट का हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जरूरी है इनको पहले पढ़ लेना, एक बार रिकॉल कर लेना, देख लेना, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है ना। तो बची हुई चीज़ों को हम जल्दी से करते हैं, उसके बाद हम फास्ट आते हैं, क्विक आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो हमने देखा था, उसके आगे जो है हम देखेंगे, क्या देखेंगे, उसके आगे हम देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला, लेंस सूत्र। आपको पता होगा लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v - 1/u बराबर 1/o f। इसमें v क्या है, तो इसमें v आपको है वही प्रतिबिंब की दूरी, u क्या है वस्तु की दूरी, और f क्या है, f है फोकस दूरी। कभी कभी तो ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है क्वेश्चंस में। आपको याद रखना होगा कि माइनस जो होता है यू के साथ होता है, ठीक है ना। v प्लस में होता है और माइनस यू होता है, ठीक है ना। कभी कभी उल्टा कर देता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि 1/v - 1/u = 1/f, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी आवर्धन होता है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, इसको मैग्निफिकेशन बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो कुछ नहीं, लेंस की आवर्धन क्षमता तो वही होती है m = h'/h। पिछले क्लास में हमने किया था क्या, h' क्या है, इमेज की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और इसमें भी होता है, लेकिन इसमें प्लस होता है, क्या, v/u प्लस में होता है। लेंस की आवर्धन क्षमता यहाँ प्लस में होती है, v/u। v क्या है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है वस्तु की दूरी। तो इसको भी आप याद रखेंगे। आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर, ठीक है ना। आई फ्रेंड्स, यदि m का वैल्यू नेगेटिव आ जाए, यदि m का वैल्यू यहां पर नेगेटिव आ जाए, माइनस में आ जाए, तो इमेज की प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, इसको देखना है, ठीक है ना। तो इमेज क्या होगा, तो इमेज जो होगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और ये इमेज कहाँ बनता है, ये बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सॉरी उत्तल लेंस में, सॉरी उत्तल लेंस की बातें कर रहे थे, ये उत्तल लेंस में बनता है। रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा। वास्तविक और उल्टा इमेज कहाँ बनता है, उत्तल लेंस में। कब, जब आवर्धन का वैल्यू नेगेटिव हो, माइनस में हो तब। और जब m का वैल्यू पॉजिटिव हो तब क्या होगा, तब इमेज जो बनेगा, वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा एंड इरेक्ट होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। क्या होगा, काल्पनिक होगा, इमेजिनरी एंड इरेक्ट, सीधा। और ये कहां बनेगा, ये बनेगा अवतल लेंस में, ठीक है। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, आपको निकालना है क्या, f, म्यू एंड r के बीच संबंध देखना है, r के बीच संबंध को। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। डायरेक्ट कभी पूछ देता है कि f, म्यू और r में क्या संबंध है, मतलब फोकस दूरी, अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तब याद रखेंगे
क्या संबंध है? तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया, यही रिलेशन है, ठीक है ना, ये रिलेशन है, इसको याद रखेंगे। तो आपको इनमें से कोई भी चीज गिवन हो तो आप नेक्स्ट चीज जो अननोन चीज है आप उनको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम बात करें प्लेनो कन्वेक्स यानी समतलो उत्तल दर्पण की, यदि दर्पण समतलो उत्तल हो, यदि दर्पण समतलो उत्तल हो, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि दर्पण इस तरह का हो, दर्पण इस तरह का हो, मतलब एक पार्ट समतल हो और दूसरा पार्ट क्या हो? कन्वेक्स हो, ठीक है ना। तो समतल हो और दूसरा पार्ट उत्तल हो, तो ये समतल ये उत्तल। तो समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? इधर R2 क्या होगा? इन्फिनाइट हो जाएगा, और इधर क्या होगा? इधर फोकस दूरी F1 और वक्रता त्रिज्या R1। तो इस कर्वेचर की फोकस दूरी F1 और इस कर्वेचर की वक्रता त्रिज्या R1, बट इस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो भी इन्फिनाइट, और ये R क्या होता है? इन्फिनाइट होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इन्फिनाइट होती है। यदि इसका इस्तेमाल हम यहाँ कर दें तो एक रिजल्ट आएगा इसके लिए, किसके लिए? समतलो उत्तल के लिए एक रिजल्ट आएगा। क्या रिजल्ट आएगा? तो वो रिजल्ट आएगा 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, और R2 की वैल्यू यहाँ क्या है? इन्फिनाइट। तो यहाँ पे इन्फिनाइट डाल दीजिए। इन्फिनाइट डालने से ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये 0 हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा? म्यू माइनस 1/r1। ये वैल्यू तो 0 हो गया, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? 1/f। 1/f की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू माइनस 1/r1। तो कभी कभी डायरेक्ट एग्जामिनेशंस में आपको ये पूछा गया है, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछा गया है, ठीक है ना, कि समतलो उत्तल दर्पण की बातें की गई है, सॉरी समतलो उत्तल लेंस की बातें की गई है, ठीक है ना। तो उसके लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को पूछा गया है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्या कि संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ ऑफ अ कंजुगेट लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मतलब कंजुगेट लेंस मतलब ये हुआ, एक लेंस ये है और दूसरा लेंस इसी से सटा हुआ ये है, ठीक है ना। इसकी फोकस F1 और इसकी फोकस F2 और इसकी फोकस F1 हो, तो दोनों को कंजुगेट कर दिया जाए, दोनों को एक दूसरे में सटा कर रख दिया जाए, तो कंजुगेट लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? मतलब इक्विवेलेंट फोकस दूरी क्या होगी? तो वो होता है क्या? 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको याद रखेंगे, कभी कभी डायरेक्ट यही पूछ देता है या इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल दे दिया जाता है कि दो लेंस को सटा कर रख दिया जाए तो उसका इक्विवेलेंट लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यदि सपोज करते हैं कि इस दोनों लेंस को थोड़ी सी हटा कर रख दिया जाए, थोड़ी सी डिस्टेंस पर रख दिया जाए, मतलब एक लेंस को यहाँ रख दिया जाए, एक लेंस को यहाँ रख दिया जाए, मतलब दोनों के पोल के बीच d डिस्टेंस हो, दोनों के पोल के बीच ये दूरी यदि d डिस्टेंस हो, d डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो दो इक्विवेलेंट फोकस दूरी क्या होगी? मतलब यदि इसकी F1 है और इसकी F2 है, तो आपसे पूछिए कि यदि d दूरी पर रख दिया जाए तो इक्विवेलेंट फोकस दूरी क्या होगी? तो कुछ नहीं होगा, ये वही होगा, 1/f होगा, 1/f1 प्लस 1/f2 और माइनस d/f1 इंटू f2। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कभी कभी ये भी आपको डायरेक्ट पूछेगा, नहीं तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछेगा कि d दूरी से हटा कर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो कुछ नहीं, इसी में क्या करेंगे आप? माइनस कर देंगे, d/f1 इंटू f2 को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे।
आइए देखते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता वो P से डिनोट करते हैं और ये होता है 1/f। f क्या है? f है फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी है f, तो f का इन्वर्स होता है लेंस की क्षमता। और याद रखेंगे क्या कि f जो होता है ना, f ये मीटर में होता है, f मीटर में होता है, f मीटर में होता है। क्लियर है? हमेशा याद रखेंगे f मीटर में होता है, तो 1/f मतलब इसका मात्रक क्या होगा? तो इसका मात्रक याद रखिएगा, क्षमता का यूनिट यानी मात्रक जो होता है, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। याद रखेंगे डायोप्टर, ये लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, ठीक है ना, जहां एफ क्या होता है? मीटर में। यदि आपसे कहे उत्तल लेंस, तो याद रखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। और अवतल लेंस की क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है? संयुग्मी लेंस की क्षमता, संयुग्मी लेंस की क्षमता मतलब पावर ऑफ अ कंजुगेट लेंस, कंजुगेट लेंस क्या होगा? तो कंजुगेट लेंस मतलब दो लेंस को यदि आपस में सटा कर रख दिया जाए, इस तरह से सटा कर रख दिया जाए, ठीक है ना, तो इसका इक्विवेलेंट पावर क्या होगा? क्षमता क्या होगा? तो इक्विवेलेंट क्षमता जो होगा, ई इक्विवेलेंट, ये क्या होगा? यदि एक की P1 है तो P1, दूसरे की P2 है तो P2। याद रखेंगे P1 क्या है? पहले लेंस की क्षमता, और P2 क्या है? दूसरे लेंस की क्षमता। दोनों को ऐड कर देंगे, इक्विवेलेंट लेंस की क्षमता निकल जाएगी, ठीक है ना। अब अगला कंसेप्ट है कि इनको थोड़ी सी दूरी पर हटा कर रख दिया जाए, मतलब तो एक लेंस को यहाँ पर और एक लेंस को यहाँ पर रख दिया जाए। ये दोनों के ध्रुव के बीच की दूरी यदि d हो, दोनों लेंस के बीच की दूरी यदि d हो, तब पूछे कि इन दोनों का जो कंजुगेट लेंस बनता है इन दोनों से, उनका इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, उनकी इक्विवेलेंट क्षमता क्या होगी? तो P इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट क्षमता क्या होगा? तो कुछ नहीं, P1 प्लस P2 कर देंगे और माइनस करेंगे क्या? D इंटू P1 इंटू P2। बस इसको याद रखेंगे, इनको याद रखेंगे। ये आया कहाँ से? तो देखिए यहाँ पे आप इसी का तो उल्टा है, 1/f की है ना, तो जो हम निकाले थे वहाँ पे जो फोकस इक्विवेलेंट जो फोकस निकाले थे उसी का है 1/f, तो 1/f को P1 लिखते हैं, 1/f2 को P2 लिखते हैं, और D इंटू होता है ऊपर में 1/f1 1/f2 को P1 इंटू P2 कर देते हैं। तो आप याद रखेंगे जब दो लेंस को थोड़ी सी दूरी D1 पर रखी जाए, D पर रखी जाए, तो इक्विवेलेंट जो पावर होता है, क्षमता होता है, वो P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 होता है, ठीक है ना। और सिंपल दोनों को सटा कर रखा जाए तो दोनों को जोड़ देंगे, पावर निकल जाएगा। चलिए, तो आज ये सारा कंसेप्ट था, हमने सारा कंसेप्ट कर लिया। इतने ही सारे कंसेप्ट है, इतने ही सारे फार्मूले हैं, बस ये फार्मूला काफ़ी होता है लाइट के चैप्टर से। लाइट में जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, और जितने न्यूमेरिकल्स बनते हैं लाइट से, उन सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इतने सारे कंसेप्ट और फार्मूला काफ़ी है। इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे ही हम सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर देंगे और आने वाले सारे क्वेश्चंस को इस पर बेस्ड भी पूछा जाता है, उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो आइए न्यूमेरिकल्स पे आते हैं और पहला न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आइए फ्रेंड्स, अब न्यूमेरिकल सॉल्व को हम सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, पहले आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
यदि आपने सारे फॉर्मूले और कंसेप्ट को देख लिया है तो पहले आप विदाउट फॉर्मूले को इस्तेमाल मतलब देखे हुए इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यदि आपसे सॉल्व नहीं होता है तो फिर आप फॉर्मूले को देखें और फिर इस्तेमाल करें, इसको फिर बनाने की कोशिश करें। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, पोजीशन क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगा, किस नेचर का प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं। दर्पण कैसा है, दर्पण उत्तल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ फोकस दूरी कितनी है, एफ कितना है 15। आपको याद रखना होगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले साइन कन्वेंशन की बातें आपको आएगी। साइन कन्वेंशन याद रखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, यू का वैल्यू पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो यू तो हमेशा यू क्या है, वस्तु की दूरी, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है, चाहे कोई भी दर्पण हो, उत्तल हो अवतल हो लेंस हो, तो यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। और एफ और भी ये डिपेंड करता है साइन कन्वेंशन पे। यदि जिस तरफ किरणें जा रही है, जिस तरफ रे जा रही है उस तरफ मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, और रे के विपरीत यदि मेजर करते हैं किसी भी डिस्टेंस को तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आप कहा कि दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है, तो वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को यू से डिनोट करते हैं। ये कितना है 10 सेंटीमीटर। और आपको पता है कि उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु रखी जाती है तो उसकी दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। वैसे दूरी हमेशा नेगेटिव ही होती है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, कोई भी दर्पण कोई भी लेंस हो, ठीक है ना। आपको निकालनी क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब भी निकालनी है, भी पार्ट। कैसे निकालेंगे, तो दर्पण है तो दर्पण फॉर्मूला लगाएंगे। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, दर्पण फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण फॉर्मूला है, बस बैठा दीजिए, पुट कर दीजिए। v निकाल ली है, v को छोड़ दीजिए, मैंने छोड़ दिया। प्लस है, u की वैल्यू यहाँ माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे, u की वैल्यू माइनस ले लेंगे, कितना 10 है तो -10 कर दिया। और यहाँ पे 1/f, f कितना है 15, तो यहाँ 15 कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको कीजिए, हल कीजिए। ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, माइनस उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे 1/15 और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। इनको हल करेंगे तो ये देखिए 30 आ गया, 15 दूनी 30, यहाँ 2, 10 दिया 30, यहाँ 3, यहाँ पे क्या होगा 5/30। काटेंगे तो क्या आएगा 1/6, 1/v = 1/6। दोनों को उल्टा दीजिए, उल्टा कर दीजिएगा तो v = क्या हो जाएगा +6। v का वैल्यू क्या हुआ +6 और 6 सेंटीमीटर। मतलब वस्तु की दूरी कितनी होगी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, तो प्रतिबिंब की दूरी होगी 6 सेंटीमीटर। प्लस ये सूचित करता है कि दर्पण के दूसरे साइड बनेगा, जिधर वस्तु रखी हुई है वस्तु के दूसरे साइड, मतलब दर्पण के दूसरे साइड वस्तु बनेगी, ये प्लस सूचित करता है, ठीक है ना। तो दर्पण से, दर्पण के पोल से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगी। और प्रतिबिंब कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एम निकालेंगे। एम क्या है, आवर्धन। आवर्धन निकाल लेंगे तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, उससे डिपेंड हो जाएगा, उससे निकल जाएगा कि प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो एम क्या होता है, एम होता है दर्पण के लिए -v/u। बस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी का माइनस होता है, तो -v निकला है कितना +6, और u कितना दिया हुआ है, u दिया हुआ है -10, तो यहाँ -10 लेंगे, यहाँ से माइनस माइनस कट गया और ये कितना आया +0.6, ये आया 0.6 प्लस, मतलब m का वैल्यू प्लस, m का वैल्यू प्लस आना क्या सूचित करता है, तो m का वैल्यू प्लस आना दर्पण में ये सूचित करता है कि इमेज क्या है, इमेज वर्चुअल है। इमेज क्या है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। मैंने पढ़ा है आपको, यदि आपको याद नहीं है तो जाके कंसेप्ट देखेंगे और आपको देखेंगे, वहाँ पर लिखा है मैंने कि m का वैल्यू पॉजिटिव हो तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है ना। और कैसा होगा, तो देखिए 1 होता है तो वस्तु के बराबर होता है, लेकिन 1 से छोटा है तो वस्तु से छोटा होगा। कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा। तो इमेज कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगी +6 सेंटीमीटर दूर, और कैसा होगा, तो वर्चुअल, यानी मतलब काल्पनिक और सीधा,
और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। आइए फ्रेंड्स सवाल नंबर 2 करते हैं। कह रहा है क्या, एक समतल दर्पण का आवर्धन +1 है, तो इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है, मतलब इससे आप क्या समझते हैं? किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता +1 दिया हुआ है, तो इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, आप इससे क्या समझते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बताया था, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था आपको कि आवर्धन, दर्पण का आवर्धन को m से सूचित करते हैं, और ये दिया हुआ कितना, +1। और फॉर्मूला में हमने देखा था कि m क्या होता है, तो m होता है क्या, h'/h। ये h' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, उस दोनों का रेशियो को बोलते हैं आवर्धन। और एक और होता है क्या, दर्पण में एक और होता है -v/u। इस दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, +1 दिया हुआ है। क्लियर। यदि हम इससे लेते हैं तो इससे क्या आता है, h' बटे h बराबर 1, तो यहां से क्या निकला, h' = h। और यदि हम यहां से लेते हैं, कहां से, इन दोनों से लेते हैं, यदि हम इन दोनों से लेते हैं कि -v/u बराबर 1, तो यहां से क्या निकलता है, यहां से निकलता है -u = v। क्लियर है। तो आप इससे क्या समझे, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि h' बराबर h हो गया, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो गया, मतलब सेम साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। किस साइज का, इमेज जो बन रहा है, इमेज, प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब है समान आकार का, समान आकार का, मतलब सेम साइज का प्रतिबिंब बन रहा है। जितनी प्रतिबिंब की ऊंचाई है उतनी वस्तु की ऊंचाई है। और ये सूचित करता है कि वस्तु नेगेटिव, मतलब वस्तु दर्पण के एक तरफ है, तो प्लस ये सूचित करता है कि दर्पण के दूसरी तरफ इमेज का फॉर्मेशन होता है। यदि ये प्लेन मिरर हो, ये यदि प्लेन मिरर हो और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो, यदि वस्तु को यहां पर रख दिया जाए, ठीक है ना, ये पोल है, क्या ये पोल, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। यदि वस्तु को, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए तो सेम डिस्टेंस से इमेज बनेगा पीछे, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा इमेज। ये क्या बनेगा, ये इमेज बनेगा, यानी प्रतिबिंब बनेगा। सेम दूरी पर, यहां से जो डिस्टेंस यहां पे है, जो डिस्टेंस, वही डिस्टेंस यहां से होगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज वस्तु की साइज के बराबर होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगा। और जितनी दूरी पर वस्तु होगी उतनी ही दूरी पर पीछे प्रतिबिंब बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे समान दूरी पर बनता है, समान दूरी पर बनता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु समान साइज की होगी और समान दूरी पर दर्पण के पीछे बनेगी। ठीक है ना। चलिए आज हमने 2 न्यूमेरिकल्स किया है, बाकी न्यूमेरिकल्स को हम अगले वीडियो में करेंगे। आज आपने सारा कंसेप्ट देखा, फॉर्मूला देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा, आप इनको जाकर घर पे रिवाइज करेंगे, चीज़ों को बार बार देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस होगी तो आपका न्यूमेरिकल्स गलत हो सकता है, इसलिए आप जाके घर पे बार बार इसको देखेंगे। ठीक है ना। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, तो आप वीडियो को दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और चैनल पर आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके और आप इससे फ़ायदा उठाकर ग्रुप डी को क्रैक कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद।